नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर बैतूल से है। बैतूल में पदस्थ आईएफएस अधिकारी मोहनलाल मीणा का एक ऑडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने छोटे बेटे के कॉलेज की फीस भरने के लिए एक ट्रेनी रेंजर अमित साहू से 30,000 रुपए की मदद मांग रहे हैं। इस ऑडियो में मोहनलाल मीणा खाते में 30,000 रुपए डालने को कह रहे हैं। साथ में आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए बता रहे हैं कि अगले महीने एडजस्ट करवा देंगे। जिले के सबसे बड़े वन अधिकारी के आदेश का रेंजर ने भी पालन किया और उनके बेटे के खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, जिसकी जमा पर्ची की तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि आईएफएस मोहनलाल मीणा ने खुद ये माना है कि ऑडियो में उन्हीं की आवाज है, लेकिन रुपए लेने की बात को वो अब भी नकार रहे हैं। हालांकि इस वायरल ऑडियो की जांच करने 26 मई को एक जांच दल बैतूल पहुंचेगा और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार करेगा। ये मदद मांगने का तरीका है या रिश्वत लेने का, इसका तो जांच के बाद ही खुलासा होगा। हेलो जैन सर। हाँ बेटे। सर आदेश है सर। अरे यार बेटे, कहीं बच्चे की फीस जमा करनी है तो कुछ थोड़ा फीस जमा के लिए कुछ राशि डाल देंगे क्या? उसमें बताऊँ अकाउंट डाल देंगे ना सर। मैं भेजता हूँ, उसमें 30,000 डाल दो बेटे। मेरे छोटा वाला बच्चा है तो उसकी फीस है, कभी कभी थोड़ी तंगाई आ जाती है तो अगले महीने में देख लेना पे आए। सर डाल देता हूँ। आप मेरे को अकाउंट नंबर दे दीजिए सर। मैं भेज रहा हूँ। मैं डलवा देता। तो ये आईएफएस मोहनलाल मीणा और ट्रेनी रेंजर के बीच का वार्तालाप है, जिसमें आईएफएस अधिकारी अपने बेटे के अकाउंट में पैसे डालने का जिक्र कर रहे हैं। ऋषु नायडू हमारे साथ बने हुए। ऋषु, ये ऑडियो वायरल हुआ है, आवाज भी बता रहे हैं आईएफएस अधिकारी उन्हीं की है, लेकिन इस वार्तालाप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्या और डिटेल इस मामले में सामने आया? ऋषु, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, ऋषु से हम दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको ये पूरा मामला बता देते हैं। बैतूल से ये सामने आया है मामला। आईएफएस अधिकारी मोहनलाल मीणा एक ट्रेनी रेंजर से फोन पर बात कर रहे हैं और वो ट्रेनी रेंजर से अपने बेटे के अकाउंट में 30,000 रुपए डालने के लिए कह रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। और इस ऑडियो में मोहनलाल मीणा खाते में 30,000 रुपए डालने को कहते नजर आ रहे हैं। साथ में आर्थिक तंगी का हवाला भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगले महीने एडजस्ट करवा देंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी स्थिति क्या पड़ी, और दूसरी बात ये कि ये वाकई में मदद का मैटर है या फिर रिश्वत वाला मैटर है कि आगे जो भी होगा उसमें एडजस्ट करवा दिया जाएगा। ये जांच का विषय है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। मोहनलाल मीणा कह भी रहे हैं कि ये उनकी ही आवाज है, लेकिन पैसों की बात से वो इनकार कर रहे हैं। अब पुलिस जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान भी लिए जाएंगे। जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी आखिर ये मामला क्या है। ऋषु हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, बताएं विस्तार से, इस पूरे मामले में डिटेल है क्या? जी देखिए प्रशांत, ये जो पूरा मामला है, ये जो बैतूल में जो आईएफएस ऑफिसर हैं, तो वर्तमान में बैतूल में एपीपीसीसीएफ पद पर ये यहाँ पर इनकी पोस्टिंग है और इनके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें इस तरह की आ चुकी थी। लेकिन ये वाला जो मामला है जिसमें ऑडियो वायरल हुआ है, एक जो रेंजर है जो यहाँ पर एज ए ट्रेनी रेंजर आए हुए हैं, मुल्ताई में पदस्थ थे, वो अमित साहू इनका नाम है। उन्हें जो है मोहनलाल मीणा जो यहाँ पर पीसीसीएफ है, उन्होंने फोन लगाया था और उन्होंने अपने बच्चे की फीस भरने के नाम पे 30,000 रुपए अपने अकाउंट में डालने के लिए बोले थे। जब ये जो ऑडियो है ये वायरल हुआ तो मोहनलाल मीणा जो है उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया है कि जो ऑडियो में आवाज है वो उन्हीं की है, लेकिन जो लेन देन की बात है उसे वो लगातार नकार रहे थे। लेकिन इसके बाद एक रसीद भी सामने आई, जो बैंक की जमा पर्ची होती है उसमें क्लियर दिख रहा है कि उनका जो छोटा वाला बेटा है जिसकी फीस उन्होंने मांगी थी, तो उसके अकाउंट में 30,000 रुपए अमित साहू जो रेंजर है उन्होंने डाल दिए हैं। तो दोनों तरह से ये तो एक तरह से प्रूफ हो रहा है। बाकी जो जांच दल है, ये बताया जा रहा है कि भोपाल से 26 और 27
मई के दिन बैतूल में एक जांच दल आएगा भोपाल से, जो इस पूरे मसले की जांच करेगा और उसके बाद ही मोहर लग पाएगी कि जी। ये जो ऑडियो है और जो पैसा डाला गया है ये पूरा मामला सही है या गलत है। लेकिन अब तक जो जानकारियां सामने आ रही है कि मोहनलाल मीणा ने ये मान लिया है कि जो ऑडियो में आवाज है वो उन्हीं की है। प्रशांत, बिल्कुल आवाज जरूर एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि पैसों का लेन देन हुआ है। बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।